मोदी जी पे ईमानदारी बेईमानी का कोई ठीकरा नहीं फोड़ सकते। अब क्या करें, इसके लिए उद्योगपतियों पे ब्लेम करना है। ठीक, यह कितने कितने लूटे हैं इस देश में, कॉमनवेल्थ, 2G, 4G, जीजाजी, जीप घोटाला, कौन कौन घोटाला, कितने घोटाले हैं साला, जितने शरीर में रुआ नहीं है उससे ज़्यादा कांग्रेस ने घोटाला किया है। तो इनका मकसद है कि सिर्फ नुकसान, देश का, भारत का नुकसान किस तरह से हो, वह इनका मकसद है। आखिर हमारी कंपनी पकड़ी ना, अगर उसको नहीं पकड़ना होता, अगर इतना ही मोदी जी से और अडानी से 60 गांठ होता तो पकड़ा जाता क्या? ये बताएं ना, वो तो अडानी का पोर्ट है, उसका नाम है बेचारे का, सिर्फ पोर्ट है ना, बाकी कुछ नहीं है ना। वो कहाँ बैठा है, अपने ऑफिस में बैठा होगा, कहाँ से आया, किस तरह से आया, उसके पीछे भी कारण है। समझौता नहीं है, राजमाता लेके नहीं गई थी अपने वो पुत्र को, और क्या समझौता हुआ भाई? देश से देश का समझौता तो समझ में आता है, लेकिन एक पार्टी का पार्टी से समझौते का क्या मतलब है भाई? मनमोहन सिंह के राज में यही भारत उसके सामानों का डंपिंग यार्ड था। अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसी देश का डंपिंग यार्ड नहीं बनेंगे, हम स्वावलंबी भारत होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत सरकार में है, चाहे वह अडानी हो, अंबानी हो, कोई उद्योगपति हो, अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह हमारी सरकार ने निश्चिंत किया है। सोनिया गांधी पैसा लेके आई थी दहेज में, आज 40,000 करोड़ की मालकिन है। जवाब दो, सबसे बड़ी लूट तो है, तो सबसे पहले इनको जेल में भेजा जाना चाहिए, उसकी तो जांच होगी, प्रधानमंत्री जी करेंगे। और यह टोटल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का सुनियोजित षड्यंत्र है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। अदानी मुद्रा पोर्ट से 3000 किलो ड्रग्स बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ बताई जा रही है। इसी को देखते हुए जितने भी कांग्रेस के नेता हैं इसको शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो ड्रग्स मिला है वो अदानी ग्रुप का है, तो अदानी ग्रुप पर यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले नेहरू पोर्ट पर भी काफी करोड़ों की जो ड्रग्स है वो सीज की गई थी, तो क्या वो कांग्रेस की हो गई, क्या वो नेहरू स्टेडियम की हो गई है? तो इसी से हम चर्चा करेंगे। सुधीर पांडे जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सुधीर जी, क्या कहेंगे, ये जो दोगली मानसिकता ये लोग रख रहे हैं कि अदानी का ड्रग्स मिला है वहां से, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इस देश में हर उद्योगपति कांग्रेस के लिए हमेशा दुश्मन रहा, लेकिन वही आज अडानी की बात कर रहे हैं, लेकिन मुकेश अंबानी को यही जब हमारे प्रधानमंत्री जी या मनमोहन सिंह जी थे तो राष्ट्रपति भवन में बुला के उनका स्वागत किया गया था, उनको सम्मानित किया गया था, उनको पुरस्कृत किया गया था। आज बुरे हैं, लेकिन इनके राज्य में जब राष्ट्रपति भवन में, आज तक कभी किसी उद्योगपति को हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में बुला के या प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के उनसे मीटिंग जरूर कर ली होगी, बात कर ली होगी, लेकिन वह भी कि कैसे हम डेवलपमेंट करें भारत का इस इशू पे, लेकिन कोई सम्मान किसी को नहीं दिए हैं। उनको यूज किया है कि भाई पैसा तो चाहिए ना देश के डेवलपमेंट में, पैसा तो लगाना, जो टैक्स पेयर है, जिसके पास पैसा है उसको सरकार तो चाहती है कि आप आज बेरोजगारी की बात कर रहे हो, आज महंगाई की बात कर रहे हो, आज तमाम समस्याओं की बात कर रहे हो, कोरोना के कहाँ से पैसा आएगा भैया? कौन देगा भाई? उद्योगपति ही तो टैक्स देता है हमको, जो बड़े लोग हैं वही तो टैक्स देंगे। हम वो सड़क पे जो पैदल जा रहे हैं उनसे वो टैक्स देंगे, उनको तो हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, उनके लिए आवास बनवा रहे हैं, उनके लिए शौचालय बनवा रहे हैं, उनके लिए गैस दे रहे हैं, उनके बच्चों को भोजन दे रहे हैं। ये किसके पैसे से होगा? हम बड़ों से लेंगे और गरीबों में बांटेंगे, यही सिस्टम है। और वो आगे आ भी रहे हैं और इसमें बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले भी रहे हैं। तो यह चीज़ पच नहीं रही है। कारण बताऊं इसके क्या? इंदिरा गांधी ने पहला नारा दिया था क्या? गरीबी हटाओ। ठीक, वो नारा उसके बाद से इंदिरा गांधी से चला आया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, उसके बाद से राजीव गांधी जी ने दिया, उसके बाद से सोनिया गांधी ने दिया, उसके बाद से मनमोहन सिंह ने दिया। आप समझिए, ये इतना एक पार्टी यह हो गई। दूसरी पार्टी होती है भारतीय जनता पार्टी। वह जब फाउंडेशन होता है, जब भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन होता है, उस समय 3 मुख्य मुद्दे होते हैं। यह पढ़ लीजिएगा जाके, पब्लिक डोमेन में, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो जाके पढ़ लेना। भारतीय जनता पार्टी बनी थी उसी समय 3 मुख्य एजेंडे थे। हम आएंगे तो 370 हटाएंगे, हम आएंगे
तो राम मंदिर बनाएंगे, हम आएंगे तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे, अब नया में जुड़ गया है हम आएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। ये मुख्य ये जो विकास का मैंने गिनाया है वो एडिशनल है, इसलिए कि तुमने गरीबी हटाने की बात की, लेकिन कि गरीबों की समस्याओं को हम निराकरण कर रहे हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का यही 4 था। फाउंडेशन जिस समय रखा गया था 2 हो गया, 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, कॉमन सिविल कोड का बिल तैयार है। लेकिन कोई बिल न आए, जब सरकार लगातार काम करने लगी, 370 हटा दिया, राम मंदिर पे फैसला आ गया, ठीक है, कहते हैं लोग कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इसका फैसला तत्काल किया जाए, इतने दिन से पेंडिंग न रखा जाए। उन्होंने निवेदन किया और इसकी सुनवाई तेज की जाए, और प्रधानमंत्री और उनके अटॉर्नी जनरल उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया कि इतने दिनों से लंबित है, इसको तत्काल सुनवाई की जाए, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया, सारे एविडेंस खंगाले गए और कांग्रेस चली गई कि नहीं इसको चुनाव बाद किया जाए। अपने जो कांग्रेस के जो वकील हैं, अब क्या कहूँ उनको नाम लेना भी इसलिए कि जिहवा कट के गिर जाती है इन कुकर्मों का, विधर्मियों का नाम लेते समय। तो अब ये कर रहे थे, हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने ये काम बड़े बखूबी 370 और राम मंदिर बना के उसने बता दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और ये कांग्रेस 60 साल से कहती आ रही है गरीबी मिटाएंगे, लेकिन गरीबी वास्तव में मिट कहाँ रही है, वो कौन मिटा सकता है? आने वाले दिनों में अगर गरीबी भारत से मिट जाएगी तो ये करेंगे क्या, इनका मुद्दा क्या होगा? इसलिए ये तरह तरह के उद्योगपतियों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि यह देश विकसित न हो। इनका उद्देश्य है वो किसान आंदोलन से समर्थित हो जाएंगे। कितने टावर तोड़ दिए गए पंजाब में, तोड़ दिया गया कि नहीं? उससे कितने लोग बेरोजगार हो गए। आज ये बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वहाँ चप्पल की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। चीन के बाद अगर ये चप्पल चीन को टक्कर देने वाली कंपनियां इसी बॉर्डर पे हैं, इसीलिए बिठाया गया है। यह भी एक कारण है। 3 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगारी पे बात करते हैं राहुल गांधी, बेरोजगारी पे सारे कांग्रेसी बात करते हैं, लेकिन इनके बारे में जो 3 लाख बेरोजगार हो गए, जिनकी नौकरियां चली गई, सीए में मेरे नज़र में 14 लोगों की नौकरी चली गई, इसलिए कि उनको 9 बजे आना था, वो आते थे 12 बजे, कंपनी नहीं रखती थी। भैया जब घूम के आएंगे, रास्ता ब्लॉक कर दोगे, जो सफ़र हमको 1 घंटे में तय करना है वह जब 3 घंटे में तय करेंगे। एक तो सुबह निकलिए, परिवार से झगड़ा, हमारा सिस्टम बना हुआ है कि इतने बजे निकलेंगे, और उससे जो लोगों की नौकरियां गई उस पर भी चर्चा नहीं करते हैं। तो इनका मकसद है कि सिर्फ नुकसान, देश का, भारत का नुकसान किस तरह से हो, वह इनका मकसद है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार 18 घंटा काम करके लगातार इस देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। भ्रष्टाचार 7 साल हो गया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था चला, अब तक कोई उंगली, अब इनके दर्द में यह है कि भ्रष्टाचार है नहीं। मोदी जी पे बेईमानी का कोई ठीकरा नहीं फोड़ सकते। अब क्या करें, इसके लिए उद्योगपतियों पे ब्लेम करना है। ठीक, यह कितने लूटे हैं इस देश में, कॉमनवेल्थ, 2G, 4G, जीजाजी, जीप घोटाला, कौन घोटाला, कितने घोटाले हैं। साला जितने शरीर में रोआ नहीं है उससे ज़्यादा कांग्रेस ने घोटाला किया है। और उसके साथ साथ अब ये बताएं ना, वो तो अडानी का पोर्ट है, उसका नाम है बेचारे का, सिर्फ पोर्ट है ना, बाकी कुछ नहीं है ना। वो कहाँ बैठा है, अपने ऑफिस में बैठा होगा, कहाँ से आया, किस तरह से आया, उसके पीछे भी कारण है। कारण असली यह है कि अभी न्यूजीलैंड की टीम आई थी, CIA, अमेरिका की CIA ने थ्रेट दिया था कि अगर होटल से जब तुम खेलने जाओगे तो वहाँ बम ब्लास्ट होगा, जिसके वजह से न्यूजीलैंड खेलने से मना कर दिया। पूरा पाकिस्तान चिल्लाया और कहा कि 26/11 में जिस तरह से मुंबई हुआ था उसी तरह से भारत में हम देखना चाहते हैं, इसलिए कि पूरा पाकिस्तान ब्लेम किया। मामला है न्यूजीलैंड से मिला अमेरिका से, CIA ने दिया, लेकिन दोष किसको लगा? भारत को। तो वही पूरे पाकिस्तान की मांग थी कि भारत में 26/11 जैसी दूसरी घटना की जाए, तो घटना नहीं हो पाई। तो ये अफगानिस्तान, चूंकि पैसा अफगानिस्तान के पास है नहीं,
उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। 90% के लोग आज तालिबान के साथ हैं। तो वो एक कैसे पैसा आया जाए, तो तालिबान से लेके और पाकिस्तान ने भेजा है। आखिर हमारी कंपनी पकड़ी ना, अगर उसको नहीं पकड़ना होता, अगर इतना ही मोदी जी से और अडानी से 60 गांठ होता तो पकड़ा जाता क्या? एक फ़ोन वो फ़ोन करते, यहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन चला जाता और सारा चीज़ गुप्त हो जाता कि नहीं? लेकिन पकड़ा गया कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत सरकार में है। चाहे वह अडानी हो, अंबानी हो, कोई उद्योगपति हो, अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह हमारी सरकार ने निश्चिंत किया है कि किसी, तो इसमें अडानी है नहीं इन्वॉल्व, सिर्फ उनका पोर्ट है जवाहर पोर्ट पर। जितने ये कांग्रेसी, अब बताओ ना यार, सोनिया गांधी पैसा लेके आई थी दहेज में, आज 40,000 करोड़ की मालकिन है। जवाब दो, सबसे बड़ी लूट तो है। अडानी ने छोटे से उद्योग करके धीरे 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 अपने आप को स्थापित किया एक बड़ा एम्पायर। उद्योग के माध्यम से वो 1-1 रुपया टैक्स दिए हैं। बताओ, तुम्हारी राजमाता 40,000 करोड़ की मालकिन है, कितना टैक्स देती हैं? वह जब से सांसद बनी है तब से और आज तक सारे सांसद जितने टाइम सांसद रही उनकी सैलरी जोड़ लीजिए, एक सांसद की सैलरी निकालिए, उनके पूरे लाइफ टाइम की सैलरी जोड़ लीजिए, क्या 40,000 करोड़ बनता है क्या? तो सबसे पहले इनको जेल में भेजा जाना चाहिए, उसकी तो जांच होगी, प्रधानमंत्री जी करेंगे। और यह टोटल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का सुनियोजित षड्यंत्र है। और यह बात करते हैं ड्रग्स का, करते हुए शर्म नहीं आती है? किस पर बना था फिल्म? कौन, किस एक प्रदेश बताइए जिसमें फिल्म बनी थी? उड़ता पंजाब। कौन भेज रहा था? किसका शासन था? कौन भेज रहा था? उड़ता पंजाब में आज भी ड्रग का सबसे बड़ा रैकेट वहीं चलता है। वहाँ किसकी शासन है भाई? उड़ता पंजाब फिल्म बना था ना, उससे बड़ा ड्रग का कोई सबूत नहीं होगा ना। सारे वहाँ नौजवानों को नशाखोरी दी गई ना। तो कौन? वही तो किसान आंदोलन में हैं, वही तो समर्थन कर रहे हैं, वही लोग तो हैं। तो तुम्हें गुजरात में आज एक दिन आया तो तुमको दिख गया, लेकिन आज 20 साल से तुम्हारी जहां सत्ता है वहां ड्रग बेचा जा रहा है, उस पर फिल्म बन गई, फिर भी तुमको शर्म नहीं आती है। इन बेशर्मों को माने डूब के मर जाना चाहिए कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। हमारे वहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, सूप हंसे त हंसे चलनियों हंसे जौने में 76 छेद। कहने का मतलब कि सूप पे कैसे चलनी हंस सकती है जिसमें खुद 76 छेद है। तो खुद भ्रष्टाचार की जननी राजमाता बैठी हुई हैं, वह कांग्रेसी कह रहे हैं कि 3,000 करोड़ का मिल गया। भैया हमारी सरकार ने खोजा, तुम अपने सरकार में पंजाब में पकड़ के दिखाओ, छत्तीसगढ़ में पकड़ के दिखाओ, राजस्थान में पकड़ के दिखाओ, कहाँ नहीं हो रहा है, कहाँ ड्रग की सप्लाई नहीं है। राजस्थान में चलिए मैं दिखाता हूँ, लेकिन तुम्हें पकड़ना नहीं है, तुम्हें तो माल चाहिए, खाओ और खाने दो। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो खाने देंगे नहीं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, कोई हो। मोदी जी का जो संकल्प है, न खाऊंगा और न खाने दूंगा, यही इनके पेट में दर्द है कि 60 साल से जो बीज खेत में चरते थे वह अब मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया था, जैसे ये कांग्रेसी सवाल उठा रहे हैं कि अडानी के बंदरगाह से मिला है तो अडानी का ही हो गया, ऐसे ही कई लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कांग्रेस पर कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से कितना इलीगल ड्रग्स मिला है, कितना इलीगल सोना मिला है, तो वो इंदिरा गांधी का हो गया। आप सोचिए भाई, इनके पास कोई तर्क नहीं होता है। वो पप्पू और उसका चेला भी बड़ा पप्पू, उससे बड़ा उसके चमचे, ये इनका एक चरित्र, ये अपने में झांक ही नहीं सकते हैं। अब देखिए, ये एक ट्रेंड है कि एक स्वभाव होता है कि जैसे किसी को ब्लेम करने के लिए हम तो नंगे हैं, लेकिन उसके अंदर कितना भी पाक साफ है तो उसके ऊपर पहले माने डिफेंस से बढ़िया ऑफेंस, हम डिफेंसिव हो जाएं, कांग्रेस डिफेंसिव हो, इससे बढ़िया है कि हम ऑफेंसिव हो जाएं। तो झूठा ही सही, झूठे प्रचार में 5 बार कहा जाता है ना, 1 बार 5 बार कहा जाए, 5 बार कहा जाए तो वो सच दिखाई देने लगता है। तो ये इनका मकसद वही है कि हम इस झूठ को बार बार परोसें, बार बार परोसें, बार बार परोसें, बार बार परोसें। तो मोदी जी के ऊपर भी यह ब्लेम लगेगा, या योगी जी के ऊपर, या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन धरातल पे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ईमानदारी से सरकार काम कर रही है। हमारे मोदी जी आज तक 2 करोड़ तक नहीं बना पाए,
जब वहाँ से मुख्यमंत्री थे उनकी जो 25-30 लाख रुपया जो तनख्वाह के रूप में बचा था वह वहाँ के गरीब बच्चियों को दान में दे के चले आए। बताइए ना, इतने लोग पैदल जा रहे थे, क्या किया था सोनिया गांधी ने? ट्रेन की टिकट दिलवा रही थी, क्या क्या करवा रही थी, क्या हुआ? राजस्थान से बच्चे हमारे फंसे हुए थे, जोगी जिले के आए, यह गाड़ी भिजवा रहे थे, उसमें स्कूटर का नंबर था, वो सब दिन याद। तो एक तरफ फ्रॉड है, मायावी हैं भाई। देखिए आजकल मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तो ये भी देखना है। जैसे केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं, ये सारे लोग, यह देखिए हिंदू को भी समझना पड़ेगा। बहुत भ्रम है, भ्रष्टाचार यह कर क्यों लेते हैं? हमारी अपनी गलती है, हम समझ नहीं पाते हैं। जब दिल्ली में चुनाव होता है तो केजरीवाल जी क्या करने लगते हैं? उस समय हनुमान भक्त बन जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे हैं। आते हैं तो हज हाउस बनवाते हैं, मदरसे वाले को पैसा देते हैं। डॉक्टर मरे थे तो उसमें एक डॉक्टर को चुन के एक विशेष समुदाय को ले जाके 1 करोड़ रुपया दे देते हैं। बलात्कारी को सिलाई मशीन दे देते हैं, उसको 10,000 रुपया दे देते हैं। तो किसका काम हो रहा है? हनुमान भक्त बन के हमको ठग दिया गया। उसी तरह से अब ये करते किस तरह से करते हैं कि जब हनुमान जी जा रहे थे, जब लक्ष्मण प्रभु राम के भाई को जब लग गया था बाण, तो वो जा रहे थे तो उस रास्ते में एक काल नेमी नाम का रावण भेजा था। तो वो क्या पहना था? भगवा साधु का वेश बनाया था। वो क्या कर रहा था? राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता। समझिए, तो यही वही काल नेमी है। रावण भी सीता माँ को उठाने के लिए कौन सा रूप पकड़ा था? साधु का वेश बना के आया था ना। तो इन रावण और काल नेमियों को पहचाना। उसी तरह से ममता बनर्जी क्या बनी थी उस समय? क्या पढ़ रही थी वो? सप्तशती का पाठ कर रही थी, चंडी पाठ जिसको कहते हैं। चंडी पाठ नहीं कर रही थी, आप लोग तो गई होंगी, देखी होंगी कलकत्ता में, वो चंडी पाठ कर रही थी। लेकिन जब सरकार बन गया तो क्या हुआ? वहाँ से बहनों का असमत लूटी गई, हिंदू पलायन हुआ, उनके घरों को लूटा गया। तो समझो मेरे भाइयों, कब समझोगे इन काल नेमियों और रावणों को? यह मंदिर मंदिर जा रहे हैं ताकि ये भ्रम में रख हिंदू को बांट सकें और अपना सत्ता पाके एक विशेष समुदाय के लिए काम कर सकें। इसको बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। यह कांग्रेस हो या कुछ, सब एक ही हैं, सब कालनेमी हैं, सब रावण हैं। वह माँ सीता का हरण करेंगे, इसी तरह का कुकर्म करेंगे। इन पापियों का विनाश जरूरी है, इसलिए संगठित होइए, एक साथ होइए, इनको पहचानिए। ये कहीं कोई ये जानबूझ के ब्लेम करेंगे, कभी अडानी पे करेंगे, कभी अंबानी पे करेंगे कि उद्योगपतियों पर क्यों टारगेट करते हैं? अब देखिए चाइना पोर्ट की, जो चाइना की कंपनीज है पोर्ट में, वो सबसे आगे रहती है, लेकिन अडानी उन्हें टक्कर दे रहा है। अडानी टक्कर दे रहा है कि इसीलिए उन्हें लपेटा जा रहा है इन सब चीज़ों में। नहीं तो समझौता नहीं है। राजमाता लेके नहीं गई थी अपने वो पुत्र को, और क्या समझौता हुआ? भाई देश से देश का समझौता तो समझ में आता है, लेकिन एक पार्टी से समझौते का क्या मतलब है? आज यहाँ हो रहा है ये देखिए, जिस दिन यह कहे थे गृह मंत्री संसद में खड़ा होके कि जो पीओके है वो हमसे अलग नहीं है, अगर पीओके की बात करोगे उसके लिए जान दे देंगे। देखे थे वो जोश? समझ गया था, पाकिस्तान भी समझ गया था, चीन भी समझ गया था कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे 370 हो, राम मंदिर हो, जो भी जो ठान लिया उसको करके दिखाया, चाहे जो कुछ भी हो, तो वो भी घबराते हैं। और उनसे इनका समझौता है कि आप शासन हमको देना, हम शासन आपको देंगे। तो वो समझौता के तहत इस देश में आंतरिक कलह, यह सब कुछ भी हो रहा है। भाई मनमोहन सिंह के राज में यही भारत उसके सामानों का डंपिंग यार्ड था। अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसी देश का डंपिंग यार्ड नहीं बनेंगे, हम स्वावलंबी भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, हम यहाँ खुद की कंपनियाँ खोलेंगे, अपने कंपनियों को प्रमोट करेंगे, वही हमारा मार्क होगा, उसी को हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे। उसके लिए काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नौकरी न करके मालिक बने। भाई कब तक नौकरी करेंगे? यह तो नौकरी के नाम पे सब कुछ करते थे, लेकिन मोदी जी का विजन नौकर बनाने का नहीं है। मोदी जी का विजन है कि आप नौकर मत बनिए, आप मालिक बनिए, अपनी कंपनी खोलिए, आत्मनिर्भर बनिए, वही इस देश का ब्रांड बनेगा और उसी ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाके हम चीन का टक्कर देंगे। बिल्कुल चीन का टक्कर। आज देख लीजिए हमारा विकास दर कितना है,
हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, यह सब कुछ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में इसको देख देख के खुद पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे जी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है देश के उद्योगपतियों को नीचा दिखाने में लगी है, जबकि उसका खुद का समझौता जो है चीन और पाकिस्तान से है, इसलिए नहीं चाहती कि उद्योगपति देश में तरक्की करे और देश के लिए कुछ काम करे। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।